नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने राजस्थान में लॉन्ग टर्म वीजा के लिए किया आवेदन। अब तक 109 को भेजा गया वापस। दोस्तों, राजस्थान में रह रहे 841 पाकिस्तानी अल्पसंख्यक नागरिकों ने लॉन्ग टर्म वीजा LTV के लिए आवेदन किया है। इनमें अधिकतर धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हैं। इससे पहले 109 पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा समाप्त होने पर वापस भेजा जा चुका है। सरकार ने इन आवेदनों की जांच शुरू कर दी है ताकि पात्र शरणार्थियों को राहत दी जा सके। LTV मिलने पर उन्हें भारत में रहने, पढ़ाई, काम और अन्य सुविधाओं का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस साल नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार 3 मई को अपना जन्मदिन नहीं मनाने का निर्णय लिया है। इसका कारण 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है, जिससे वे गहराई से व्यथित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस हमले में मारे गए पर्यटक के परिवार की स्थिति सोचकर मन कांप उठता है। साथ ही उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि कोई उत्सव न करें, केवल सेवा कार्य और रक्तदान शिविर आयोजित करें। राजस्थान की सरकारी वेबसाइटों पर पाकिस्तानी हैकरों का साइबर अटैक। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाक तनाव अब सीमाओं से निकलकर डिजिटल दुनिया तक पहुंच चुका है। मंगलवार को पाक समर्थित हैकरों ने राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की वेबसाइट हैक कर ली। वेबसाइट पर पाकिस्तान साइबर फोर्स के नाम से भारत विरोधी और भड़काऊ संदेश डाले गए। इससे पहले सोमवार को भी जयपुर विकास प्राधिकरण और नगरीय विकास विभाग की वेबसाइटों को निशाना बनाया गया था। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि साइट को जल्द रिकवर कर लिया जाएगा और साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। 30 अप्रैल तक नहीं हटाया नाम तो 27 रुपये किलो के हिसाब से वसूली तय। दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र लोगों के नाम हटाने के लिए अंतिम तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। इसके बाद उनसे 27 रुपये प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। अब तक 17,63,000 लोगों ने स्वेच्छा से नाम हटवाया है, जबकि 20,80,000 नए पात्रों को जोड़ा गया है। सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों, टैक्स पेयर और चौपहिया वाहन मालिकों को अपात्र माना जा रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से नाम हटाने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव टालने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। सरकार से 4 हफ्तों में मांगा जवाब। राजस्थान के 55 नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जिस पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान और नगरपालिका अधिनियम के खिलाफ है। यह फैसला सरकार सभी निकायों के पुनर्स सीमांकन और 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी में जुटी है। इस दौरान प्रशासक नियुक्त किए गए हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। शौर्य उद्यान को देखकर भावुक हुई डिप्टी CM दिया। कुमारी बोली, शहीदों के लिए संग्रहालय नहीं बना सके तो क्या फायदा। झुंझुनू के दौरासर स्थित शौर्य उद्यान के निरीक्षण के दौरान डिप्टी CM दिया कुमारी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि वीर सैनिकों की स्मृति में बनाया गया यह उद्यान पिछले 5 सालों में उपेक्षित रहा, जिससे इसकी हालत खराब हो गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसका निर्माण आधुनिक तरीके से दोबारा किया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि पैसे की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और उद्यान को एक प्रेरणादायक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले, छत्तीसगढ़ CM फ्यूज बल्ब है। कांग्रेस संविधान बचाओ रैली पर भी उठाए सवाल। जयपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि वह अब फ्यूज बल्ब बन चुकी है। उन्होंने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वही पार्टी है जिसने अतीत में संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने आपातकाल, लोकतंत्र की हत्या और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी की याद दिलाई। CM साईं मेहदीपुर बालाजी मंदिर दर्शन के लिए राजस्थान आए हैं। पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने में राहत, नई गाइडलाइन जारी। दोस्तों, गृह मंत्रालय ने LTV लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तान नागरिकों को देश छोड़ने से छूट दे दी है। अब वे भारत में ही रह सकेंगे।
बशर्ते समय पर पंजीकरण और दस्तावेज अपडेट करवाएं। जोधपुर समेत कई शहरों में पाक नागरिकों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। विशेषकर वे महिलाएं जो भारतीय नागरिकों से विवाह कर चुकी हैं, अब उन्हें पाकिस्तान लौटने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे नागरिक जिनकी नागरिकता प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें एफआरओ में दस्तावेज जमा करवाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ओरण भूमि की सुरक्षा के लिए कमेटी बनाए राजस्थान सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को ओरण भूमि की पहचान और सुरक्षा के लिए कमेटी गठित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पहले भी निर्देश दिए थे, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से देरी हुई। अपूर्व न्यायाधीश जितेंद्र राय गोयल की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो चुकी है। यह कमेटी देवबन ओरण की निगरानी करेगी और वन विभाग के साथ मिलकर काम करेगी। कोर्ट ने मंत्रालय की देरी को अनावश्यक बताते हुए कमेटी को तुरंत काम शुरू करने को कहा है। दिव्यांगजन को मिलेगा स्कूटी का तोहफा, 15 मई तक करें आवेदन। दोस्तों, राजस्थान सरकार 2025 से 26 में 2000 स्कूटियां मुफ्त में बांटेगी, जिससे 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोग लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन 15 मई तक किए जा सकते हैं। आवेदकों को एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जरूरी दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा। योजना का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना है। पहले से आवेदन कर चुके लेकिन स्कूटी ना पाने वाले भी दोबारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी राजस्थान से हैं और रोजाना राजस्थान की ताजा खबरें देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट में अपना और अपने जिले का नाम जरूर बताएं। सिंधु जल समझौता रद्द करने के फैसले पर रविंद्र भाटी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया। इस फैसले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखते हुए सिंधु नदी का पानी राजस्थान तक लाने की मांग की है। भाटी ने लिखा कि यह समझौता न सिर्फ भारत के हितों के खिलाफ था, बल्कि इससे देश भर में असंतोष फैल रहा था। उन्होंने कहा कि इस पानी से पश्चिमी राजस्थान की सूखी जमीन को राहत मिल सकती है। दिल्ली में सीएम भजन लाल शर्मा ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने मेडिकल एजुकेशन और जन स्वास्थ्य योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी भी साझा की। इस दौरान उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित बेगम बतूल और शीणकाफ निजाम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन कलाकारों की उपलब्धियां राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करती हैं। पश्चिमी विक्षोभ मई में लगातार सक्रिय रहेंगे, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। दोस्तों, राजस्थान में अगले 2 से 4 दिनों तक लू और भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हीट वेव के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। 29 अप्रैल के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आंधी और बारिश के आसार हैं। मई के पहले हफ्ते में मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है, जिससे तापमान में गिरावट हो सकती है।